यूपी बोर्ड 2025 के लिए हम लेकर आए हैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो भौतिक विज्ञान का होने वाला है क्वेश्चन। भौतिक विज्ञान के लिए हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थ्योरी बताने वाले हैं, जो पेपर में 5 से 5 नंबर मिलने वाले हैं। 3 से 5 नंबर का थ्योरी है। तो आइए देखते हैं पहला हम क्या है। पहला हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग। विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग बहुत आता है पेपर में, इसलिए हम यूपी बोर्ड 2025 के लिए इंपॉर्टेंट में बताने वाले हैं। तो पहले 4 तरंगे होते हैं। एक्स किरणें। एक्स किरणें का क्या महत्व होता है? एक्स किरणें का जो उपयोग होता है वो चिकित्सा विभाग में, सर्जरी में उपयोग होता है। किसमें होता है? सर्जरी में उपयोग होता है, जो चिकित्सा मतलब अस्पताल वगैरह में होता है। फिर पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें होती है जो खाने की वस्तुओं में संरक्षण मतलब साफ सफाई के लिए किया जाता है। फिर दूसरा है हमारा अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें किसके उपयोग में किया जाता है? इसका उपयोग तो अवरक्त किरणें जो है वो कोहरा व धुआं में देखने के लिए मतलब पार देखने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर अगला है हमारा गामा किरणें। गामा किरणें की क्या है? गामा किरणें जो होती हैं वो नाभिक की संरचना और संबंध में सूचना के उपयोगी होता है, मतलब नाभिक और संरचना के संबंध में सूचना देने का उपयोग करता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। प्रकाश का विद्युत प्रभाव, यही हम अगले भी वीडियो में बताए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए आप तैयार कर लीजिएगा। इसी सब वीडियो से आप तैयार करके बढ़िया नंबर मिल सकता है यूपी बोर्ड 2025 में भौतिक विज्ञान और अदर चैप्टर में। तो आइए देखते हैं विद्युत प्रभाव क्या होता है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव या उत्सर्जन भी कहते हैं हम। तो धातु की सतह पर जब प्रकाश आपतित होता है, धातु की सतह जो होती है जब प्रकाश उस पर आता है, गिरता है, तो सतह से तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उसका उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। किस विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? धातु की सतह पर जब प्रकाश आपतित होता है मतलब गिरता है, तो उसकी सतह से तुरंत ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को हम प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कार्य फलन देली आवृत्ति की व्याख्या। मतलब कार्य फलन और देली आवृत्ति की हम दोनों की क्या बताने वाले हैं? थ्योरी बताने वाले हैं। तो आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जरूरी होता है, उसे क्या कहते हैं? कार्य फलन कहते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। अर्थात से आप तैयार कर लीजिएगा, पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह न्यूनतम प्रकाश जो ऊर्जा को धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जरूरी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्य फलन कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? W से। फिर अगला क्वेश्चन अगला है हमारा देली आवृत्ति। देली आवृत्ति क्या होता है? आपतित प्रकाश का वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? BO मतलब वोल्टमीटर से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम देली आवृत्ति कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश का विद्युत प्रभाव देली तरंगदैर्ध्य से क्या समझते हैं? देली तरंगदैर्ध्य से क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं। किसी धातु पर जब प्रकाश आपतित होता है, मतलब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की वह अधिकतम मान जिससे तरंगदैर्ध्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसे देली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसका विमीय सूत्र जो है MLT2 T-2 A-2 है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रकाश का विद्युत प्रभाव और में देली तरंगदैर्ध्य से आप क्या समझते हैं? तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2025 के लिए, आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक, चालक और अर्धचालक क्या होते हैं? तो ऊर्जा बैंड के आधार पर हमें चालक और अचालक ये सब पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। पहले चालक देख लेते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा या विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बड़ी संख्या में उपस्थित हो, उसे चालक कहते हैं। जिसे तांबा में हो जाता है, लोहा में हो जाता है, चांदी में और सोना में। चांदी, सोना, लोहा, इसमें सब में
आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा अर्धचालक। अर्धचालक देख लीजिए, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित नहीं होते, मतलब अर्धचालक जो होता है विद्युत धारा होता है वो आसानी से प्रवाहित नहीं होते, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम संख्या में होते हैं और यह अर्धचालक हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्धचालक। अर्धचालक का उदाहरण क्या है देख लेते हैं। अर्धचालक का जो उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन जो होता है अर्धचालक होता है, अर्धचालक क्रिस्टल होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है हमारा आचालक। आचालक मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा चालक अचालक में अंतर पूछता है। तो आचालक हम देखते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत आवेश प्रवाहित ना हो और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही ना हो, मतलब जो धारा को प्रवाहित करता है उसमें धारा को पैदा करता है वो हो ही ना, उसे क्या कहते हैं? आचालक कहते हैं। उदाहरण इसका क्या है? लकड़ी, लकड़ी में कभी नहीं प्राप्त होता धारा, और कांच और अभ्रक, इन तीनों में कभी धारा नहीं प्रवाहित होता, इसलिए यह अचालक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्थापन धारा क्या है? विस्थापन धारा क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्थापन धारा क्या होता है? तो विस्थापन धारा जो होता है हमारा, किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को ही विस्थापन धारा कहते हैं। मतलब समय के साथ जो परिवर्ती होता है, परिवर्तित क्षेत्र में के कारण उत्पन्न धारा, मतलब परिवर्ती क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न जो होता है धारा, उसे ही विस्थापन धारा कहते हैं। क्या धारा कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटॉन क्या है? फोटॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2 नंबर की थ्योरी है, अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटॉन क्या है? तो किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन लगातार ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों, मतलब पैकेटों के रूप में होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। मतलब छोटे छोटे पैकेट, जो पैकेट होते हैं छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सवेल महोदय का नियम आ जाता है, जो अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्होंने ऊर्जा बैंड के आधार पर मैक्सवेल महोदय ने नियम दिया था। तो मैक्सवेल महोदय का नियम क्या है, आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सवेल महोदय जो थे, उन्होंने चुंबकीय बैंड के आधार पर प्रमाणित किया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार फैलती हैं। तो आइए देखते हैं। मैक्सवेल महोदय ने यह प्रमाणित किया था कि जब कभी विद्युत परिपथ में धारा उच्च आवृत्ति मतलब हाई फ्रिक्वेंसी से बदलती है, तो परिपथ में धारा, जो परिपथ होती है, परिपथ से धारा ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों तरफ परिसरित होने लगती हैं। चारों तरफ मतलब फैल जाती हैं या परिसरित होने लगती हैं। उन्हें, इन्हीं तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं और मैक्सवेल महोदय का नियम कहते हैं। तो आप ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा क्योंकि मैक्सवेल महोदय का नियम 5 नंबर में आने वाला है यूपी बोर्ड 2025 के लिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।